नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी छुपी हुई प्रॉब्लम की जो शायद हर किसान के खेत में है पर नजर नहीं आती। एक ऐसा दुश्मन जो चुपके चुपके जमीन की जान निकाल रहा है। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल और सस्ता है। कभी सोचा है, खेत में महंगी से महंगी खाद डाल रहे हैं, डीएपी यूरिया की बोरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी हर साल खर्चा तो बढ़ रहा है, पर मुनाफा वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो समझिए, दिक्कत खाद में नहीं बल्कि मिट्टी में है। अपनी मिट्टी मदद मांग रही है। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई मिट्टी को बीमारी क्या है। जब बीमारी पता होगी तभी तो उसका सही इलाज हो पाएगा। तो देखते हैं कि अपनी मिट्टी के साथ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, कुछ लक्षण बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या जमीन एकदम पत्थर जैसी, ईंट जैसी सख्त हो गई है? सिंचाई करने के बाद पानी घंटों घंटों तक खेत में ही भरा रहता है, नीचे जाता ही नहीं? या फिर फसल की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये सिर्फ मौसम का खेल नहीं है, ये एक केमिकल प्रॉब्लम है जिसने जमीन को अंदर से जकड़ रखा है। तो सवाल यह है कि यह दुश्मन है कौन? इसका नाम है सोडियम। हुआ यह है कि सालों से हम सिर्फ एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही डालते आ रहे हैं। इस चक्कर में सोडियम नाम का ये विलन धीरे धीरे मिट्टी में इकट्ठा होता गया। और इसका काम क्या है? ये मिट्टी के छोटे छोटे कणों को फेविकॉल की तरह आपस में चिपका देता है। और नतीजा, मिट्टी एकदम सख्त, बेजान और मरी हुई सी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। तो मिट्टी में लगे इस केमिकल लॉक को खोलने के लिए भी कुदरत ने हमें एक मास्टर चाबी दी है, और उसका नाम है जिप्सम। और नहीं, ये कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक नेचुरल चीज है। अब ये जिप्सम है क्या? देखिए, साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये बस खदानों से निकलने वाला एक नेचुरल पत्थर है, लेकिन इसमें दो चीजों का खजाना है, कैल्शियम और सल्फर। और ये दोनों ही चीजें पौधों की ग्रोथ के लिए सुपर जरूरी हैं। तो अब समझते हैं कि इसका मैजिक काम कैसे करता है। ये बहुत मजेदार है। जैसे ही जिप्सम को खेत में डालकर पानी दिया जाता है, वो घुल जाता है और उसमें से हमारा हीरो यानी कैल्शियम बाहर निकलता है। अब ये कैल्शियम जो है वो विलन यानी सोडियम से कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करता है? ये मिट्टी के कणों पर चिपके हुए सोडियम को जोर का धक्का मारकर बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। और इसका असर, जो कण आपस में चिपके हुए थे वो खुल जाते हैं और मिट्टी फिर से सांस लेने लगती है, एकदम भुरभुरी और जिंदा हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जिप्सम तो बस खराब, ऊसर जमीन को सुधारने के काम आता है। पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिप्सम सिर्फ मिट्टी के लिए दवा नहीं है, ये पौधों के लिए एक जबरदस्त टॉनिक, एक जरूरी खाना भी है। तो ये जिप्सम ना दो काम एक साथ करता है। एक तरफ तो ये एक डॉक्टर की तरह है। ये मिट्टी की सख्त परतों को तोड़ता है, उसका पीएच लेवल ठीक करता है, मतलब मिट्टी का इलाज करता है, ताकि जड़ें आराम से फैल सकें, सांस ले सकें। और दूसरी तरफ ये एक शेफ की तरह है। ये पौधों को मजबूत तनों के लिए कैल्शियम खिलाता है और तेल और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर देता है, मतलब दवा भी और खाना भी। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन फसलों की जिन पर जिप्सम का असर एकदम जादू की तरह होता है। सबसे पहले मूंगफली। जो किसान मूंगफली उगाते हैं उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। कई बार होता है ना कि फली तो बन जाती है पर अंदर दाना नहीं बनता, मतलब पोपली रह जाती है। ये होता है कैल्शियम की कमी से। अगर सही टाइम पर जिप्सम डाला जाए तो दाना एकदम भरा हुआ, मोटा और वजनदार बनता है। अब बात आलू की। देखिए, आलू को बढ़ने के लिए जमीन के अंदर जगह चाहिए, उसे फूलना होता है। अगर मिट्टी पत्थर जैसी होगी तो आलू बेचारा बढ़ेगा कैसे? जिप्सम मिट्टी को एकदम नरम, भुरभुरा बना देता है। इससे आलू को फैलने की पूरी जगह मिलती है, उसका साइज बड़ा होता है, शेप अच्छा होता है और ऊपर से चमक भी अलग आती है। फिर आती हैं तेल वाली फसलें, जैसे सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। इन फसलों में जो तेल बनता है ना, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है सल्फर। और जिप्सम में सल्फर भरपूर होता है। जिप्सम डालने से तेल की मात्रा यानी ऑयल कंटेंट 2 से 3% तक बढ़ जाता है। और इसका मतलब क्या है? मंडी में सीधा सीधा ज्यादा पैसा, बेहतर भाव। और दालों की बात करें तो दालों में सबसे जरूरी है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए भी सल्फर एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। तो जिप्सम डालने से दालों में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ता है और पैदावार भी अच्छी होती है। तो ये तो हो गए फायदे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल
कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, इसे कब और कैसे डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, गलत तरीके से डाला गया सोना भी मिट्टी के बराबर ही है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खेत की जब आखिरी जुताई कर रहे हो, उस वक्त जिप्सम को पूरे खेत में एक बराबर फैला दें। इसके बाद रोटावेटर चलाकर इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें। और हाँ, सबसे ज़रूरी स्टेप, जिप्सम डालने के फौरन बाद पानी ज़रूर देना है। सिंचाई या पलेवा करना ही करना है। बिना पानी के जिप्सम एक्टिवेट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं डोज की। अगर मिट्टी ठीक ठाक है और बस कैल्शियम सल्फर की कमी पूरी करनी है तो 1 एकड़ के लिए 200 से 250 किलो, मतलब करीब 4 से 5 बैग काफ़ी रहते हैं। लेकिन अगर ज़मीन बहुत ही ज़्यादा खराब है, ऊसर है, तो फिर मेरी सलाह यही है कि एक बार मिट्टी की जांच ज़रूर करा लें, उससे सही मात्रा पता चल जाएगी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सावधानियों की बात कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि फ़ायदे का हिसाब किताब क्या कहता है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनका ध्यान जरूर रखें। पहली, हमेशा पाउडर फॉर्म वाला जिप्सम ही खरीदें, ये जल्दी असर करता है। दूसरी, इसे सूखी जगह पर रखें, नमी से बचाकर। तीसरी, जब तेज हवा चल रही हो तब इसे खेत में ना डालें। और चौथी, अगर इसमें गांठें या ढेले बन गए हैं तो डालने से पहले उन्हें फोड़ लें। अब आते हैं फायदे के गणित पर। देखिए, जिप्सम खेती के सबसे सस्ते इनपुट्स में से एक है, और तो और कई सरकारें इस पर 50 से 75% तक की सब्सिडी भी देती हैं। अब जरा सोचिए, इतने कम खर्चे पर अगर पैदावार 10 से 15% भी बढ़ गई तो ये कितना बड़ा मुनाफा है। ये तो सौदे का सौदा है। तो इसे एक खर्चे की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये समझिए कि ये अपने खेत के नाम पर की गई एक FD यानी फिक्स डिपॉजिट है। एक बार डाला और इसका फायदा अगली 3-4 फसलों तक मिलता रहेगा। आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, मिट्टी की सेहत। एक बात हमेशा याद रखिए, एक सेहतमंद मिट्टी ही एक खुशहाल खेत की बुनियाद होती है। तो अब सवाल सीधा सा है, मिट्टी पर ताला लगा हुआ है और चाबी भी हाथ में है, तो क्या ये चाबी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? मिट्टी से सिर्फ लेना नहीं, उसे कुछ लौटाना भी सीखें। अगर चाहते हैं कि जमीन में फिर से जान आ जाए तो जिप्सम को अपनी खेती का एक जरूरी हिस्सा बनाइए।